विचार। पहला प्रश्न दिया गया है, अभ्यास कार्य में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, व्याकरण में केवल ध्वनियों को स्थान दिया जाता है। सही उत्तर है आपका सार्थक। दूसरा है, हिंदी भाषा में स्वर वर्ण है। रिक्त स्थान में आएगा सही विकल्प 11। तीसरा है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन प्रकार के होते हैं। सही उत्तर है आपका 3। ऊंट शब्द का उदाहरण है। सही उत्तर है अनुनासिक। ख दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियाँ अलग अलग करके लिखिए। आपको जो शब्द दिए हैं, माला, थाली, चाचा, लोटा, चरखा, कलम, इधर, बरगद, इन शब्दों की ध्वनियों को आपको अलग अलग करके लिखना है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है और आपने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा। ग दिया है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सही। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। गलत। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही। दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सही। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। गलत। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। सही। ड, ढ, ड़ तथा ढ वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। आपको यहाँ ये जो शब्द दिए हैं इनसे बनने वाले शब्द स्वयं लिखें। अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? जिस मूल ध्वनि के टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। चौथा है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। पांचवा है, स्वरों की मात्राओं से आप क्या समझते हैं? व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप स्वर की मात्रा कहलाता है। आगे दिया आपको ड, ढ, ढ, ढ वर्णों के उचित प्रयोग वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। देखो सही, यहाँ आपको 2 शब्द दिए हैं, तो जिसमें सही प्रयोग हुआ है, उचित प्रयोग हुआ है, उसका सही शब्द आपको लिखना है। पहले में है निडर, दूसरे में आएगा डर, तीसरे में आएगा पढ़ और चौथे में आएगा ढोल। आगे दिया है, स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार, जिन शब्दों के वर्णों पर बिंदु लगा होता है वह अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक, जिन शब्दों के वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा होता है वह अनुनासिक कहलाता है। स्पष्ट कीजिए। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ख दिया है, निम्नलिखित स्वरों की मात्रा चिन्ह लिखिए। आप लोगों ने KG 1 से लेके 4th तक सारी मात्राएं पढ़ी है। आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा उर, ए, आई, ओ, औ, है ना, ये सभी मात्राएं दी गई हैं। फिर आपको दिया है, निम्नलिखित वर्णों ध्वनियों को जोड़कर लिखिए। ये ध्वनियाँ अलग अलग है, इनको जोड़कर लिखा है ना। आपको सामने दिखाई दे रहा है कैसे इसको जोड़कर लिखा है। देखो, पहला है टोपी, दूसरा है रोटी, तीसरा है माला, चौथा है हाथी, पांचवा है नौकर और छठा है ललिता। यहाँ आपका व्याकरण का हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 समाप्त होता है। आप लोग सब इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, साथ ही अपनी फेयर कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।